देखी राम रिपुदल चली आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। अर्थात शत्रुओं की सेना को निकट आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ रामचंद्र जी के धनुष कोदंड की। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड भी कहा जाता है। कोदंड का अर्थ है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री रामचंद्र जी की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सहायक संधाना। अर्थात वह मूढ़ मंद मुद्दी जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धारण करके पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा। लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। तब जाकर प्रभु ने उसकी रक्षा करी और कोदंड से निकला हुआ बाण को वापस बुलाया। ऐसे ही रामायण में प्रभु श्री राम जब माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचते हैं, तब उन्हें समुद्र पार करने का कोई मार्ग समझ नहीं आता और समुद्र देव भी उनकी कोई सहायता नहीं करते। तब प्रभु श्री राम क्रोध में महाप्रलयकारी धनुष कोदंड से समुद्र को सुखाने का निश्चय करते हैं और तरकश से तीर निकालकर प्रत्यंचा पे चढ़ाते ही हैं कि समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हुए समुद्र को पार करने का उपाय भी बताते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरे बाण अमोघ है और एक बार धनुष पे इसका संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे ये वापस तुनीर में नहीं जाता। तब समुद्र देव श्री राम से उस बाण को उत्तर दिशा में साधने के लिए कहते हैं। इस महाधनुष से ही श्री राम ने असंख्य राक्षसों और अंत में रावण का वध किया था। संसार के सभी दिव्यास्त्रों और महाअस्त्रों को धारण करने में ये धनुष सक्षम है। ये थी भगवान श्री राम के धनुष कोदंड की गाथा। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल डिवाइन पावर को। बोलिए जय श्री राम।